बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। आप लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं और मैं भी आप लोगों को हर दुआ में याद रखती हूँ। और स्पेशली सबके लिए मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको बहुत बहुत खुश रखे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। और अल्लाह ना करे किसी की छोटी सी भी कोई परेशानी हो तो अल्लाह पाक उसको अपनी रहमतों से इसको दूर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। और जो लोग मुझे कहते हैं कि हमारा नाम ले लें आंटी, तो उन सब के मैं नाम अपनी नोटबुक पे ज़रूर लिखती हूँ। ये बात अलग है कि कम वक्त की बिना पे मैं उन लोगों के नाम नहीं ले पाती, मगर उनको अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल करती हूँ। बस अल्लाह ताला हमारी सब की दुआओं को कबूल करे। आमीन सुम्मा आमीन। और आज हफ्ते का दिन था तो मैंने सोचा कि मैं आज की वीडियो बनाती हूँ। और हर हफ़्ते को मैं जाले वगैरह ज़रूर साफ़ करती हूँ। वैसे तो मैं हर हफ़्ते करती हूँ तो ये है कि साफ़ रहता है, मगर अगर ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो फिर मेहनत करनी पड़ती है। इस वजह से मैं हर हफ़्ते को जाले वगैरह ज़रूर साफ़ करती हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है जो थोड़ी बहुत डस्ट वगैरह होती है छत पे से तो वो भी साफ़ हो जाती है। बस मेरे हस्बैंड तो कहते हैं कि मुझे सफाई का कीड़ा है मेरे दिमाग में। तो ये बस इंसान की खुद से होती है, कोई कहने की बात नहीं होती। मेरे पे कोई घर वालों की या किसी की कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि भाई ये काम करो या ये काम करो। बस इंसान ख़ुद ही से करता है कि हर चीज़ हम साफ़ सुथरी रखें। और शुरू से ही आदत होती है इंसान को। और वैसे भी सफाई जो है वो निस्फ़ ईमान है। और हमें अपने घर के अलावा जो है बाहर की भी सफाई सुथराई का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि अपने घर की सफाई करके जो कचरा वगैरह होता है बाहर फेंक देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाहर भी जो है बहुत गंदा माहौल हो जाता है। तो बाहर भी जो है वो अच्छा नहीं लगता इस तरह कि हम अपने घर का कचरा बाहर फेंक दें। तो ये मैं तमाम कमरों के जाले इसी तरह से साफ़ करती रहती हूँ। और फिर भी हमारे हैदराबाद में जो है काफ़ी डस्ट जो है बहुत उड़ती है। इस वजह से हमें ज़्यादा सफाई करनी पड़ती है और दिन में हमें 2 टाइम सफाई करनी पड़ती है। और इंसान जब घर अपना बनाता है तो डेकोरेट वगैरह करने के लिए अच्छे काम करवा लेता है, और मगर उनको साफ़ रखना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो खाने पकाने के अलावा भी घर के अंदर हज़ारों बल्कि सैकड़ों काम होते हैं। तो वो छोटे छोटे कामों में मुझे तो जब तक मैं जागती रहती हूँ मुझे काम बस याद आते रहते हैं। कभी प्रेस करनी होती है, कभी कुछ। तो ये जाले वगैरह साफ़ करके डस्टिंग वगैरह करके मैं अभी आई थी नीचे। तो मैंने तो नाश्ता कर लिया था, मेरे हस्बैंड ने भी कर लिया था। तो हम लोग तो सुबह ही नाश्ता कर लेते हैं। तो अभी जो है तहसीन उठा है तो उसके लिए मैं नाश्ता तैयार करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। और इसी तरह से हमारे बारी बारी नाश्ता बनता रहता है, सबका अलग अलग। फ्रेश चाय बनती रहती है, फ्रेश जो है सबका आमलेट वगैरह बनता है। तो अभी हमारे हैदराबाद में काफ़ी गर्मी हो रही है और आज भी जो है बहुत ज़्यादा गर्मी थी। बस अल्लाह पाक अपना रहम व करम करे। और दूध जो है बहुत नाजुक होता है तो उसको मैं इतना ही उबालती हूँ जितनी हमें ज़रूरत होती है। तो पहले मेरे से दूध जो है काफ़ी दफ़ा फट जाता था, क्योंकि मैं फ्रिज में रखना भूल जाती थी। तो कहते हैं ना कि इंसान को ठोकर खा के ही अकल आती है। तो इसी तरह इंसान काम सीख जाता है जब कुछ गलत काम होता है। तो अब मैं काफ़ी एहतियात करती हूँ कि दूध ठंडा होने के बाद फ़ौरन फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि किचन के अंदर टोटली बहुत ज़्यादा हीट होती है। और मेरी स्किन का तो हाल बुरा हो गया है, क्योंकि पसीने मुझे इतने आते हैं, मुझे जो है टिश्यू से साफ़ करने का टाइम ही नहीं मिलता। तो फिर मैं क्या करती हूँ, जल्दी जल्दी अपनी आस्तीन से ही पसीना साफ़ करना शुरू कर देती हूँ। अब गर्मी तो गर्मी है, किचन के काम तो करने पड़ते हैं, भले आपको कितनी गर्मी लगे या आपका दिल नहीं करे। और लोड शेडिंग जो है बस जिसने बहुत परेशान किया हुआ है हमारे पाकिस्तान में। बस अल्लाह पाक सब पर अपना रहम करम करे, क्योंकि गर्मी तो अलग चीज़ है, मगर जो लोड शेडिंग होती है वो बड़ी ख़तरनाक होती है। उससे 2 घंटे की लोड शेडिंग जो होती है ना, उससे बड़ी अजीब सी तबीयत हो जाती है। तो बस ये है कि शाम को अच्छा मौसम हो जाता है, अल्लाह का शुक्र है। और ये तहसीन का मैंने जो है आमलेट बनाया, इसके बहुत नखरे हैं। आमलेट जो है कच्चा नहीं हो, ये नहीं हो, तो इसका बहुत मुझे एहतियात से बनाना पड़ता है। अपना तो खा लेती हूँ मैं उल्टा सीधा करके। तो अभी मोहसिन जो है उसका नाश्ता नहीं बना, अभी तहसीन का नाश्ता बना है।
तो नाश्ते से फ़ारिग होने के बाद मैंने सोचा कि घर के अंदर कुछ चीज़ें नहीं थी, तो मैंने सोचा कि वो मैं ले आती हूँ। तो मैं गई थी रिक्शे के अंदर, मगर यहाँ पर मैंने इतना रश देखा, तो इस वजह से मैंने कुछ नहीं लिया और बल्कि वापस ही घर चली गई। तो यहाँ पे कुछ लोग मास्क लगाए हुए थे और कुछ नहीं लगाए हुए थे। तो बस अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और जो लोग अभी तक बचे हुए हैं इस बीमारी से, इस वबा से, तो ये ना समझें कि हम मास्क से बचे हुए हैं या हमने ग्लव्स पहने हैं, बल्कि अल्लाह का करम है उनके ऊपर, जो अल्लाह ताला ने उनको बचाया हुआ है। बस अल्लाह पाक सबको इस मूज़ी वबा से बचाए। तो इस रश में तो मैंने देखकर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं नीचे उतर के कुछ सामान लूँ, और मैंने सोचा कि मैं मंगवा लूँगी किसी न किसी से। तो बस फिर मैं घर आ गई थी, गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। बस जाकर मैंने बहुत गलती की, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी। मैं समझ रही थी कि मैं जो है अपने मतलब से सामान ले आऊँगी। तो यहाँ आके मैंने फिर दाल वग़ैरह मैंने चढ़ा दी, क्योंकि बाज़ार से तो मैंने लेके ही नहीं आई थी सामान। तो यहाँ पे मैंने काली वाली दाल मैंने चढ़ा दी। और मैं इस तरह से बनाती हूँ कि इसके अंदर मैंने एक प्याज काट के डाल दी और अदरक लहसुन डाल दिया, तो ये पकती रहेगी दाल। और गलने के बाद मैं आपको बताऊंगी मैं क्या करूंगी। और यहाँ मैंने दूसरे चूल्हे पे मैंने जो है चावल बॉयल करने के लिए रख दिया, क्योंकि टाइम भी खाने का हो रहा था और जल्दी जल्दी मुझे काम जो है निपटाने थे। तो दाल जो है वो गल चुकी है और अब मैं जो है इसका तड़का तैयार करूँगी। तो इसमें ही मैं तमाम चीज़ें डालूँगी। और अभी इसमें दाल में मैंने कोई मसाले कुछ भी नहीं डाला मैंने। और अब मैं डाल रही हूँ, एक टमाटर मैंने डाला है, पुदीना है और 1-2 हरी मिर्ची, थोड़ी सी अदरक, तो ये मैंने कटिंग करके इसमें डाल दी। और पुदीने के बग़ैर, टमाटर के बग़ैर मुझे दाल अच्छी नहीं लगती, तो मैं डालती हूँ। इस तरह से ही मैं बनाती हूँ। मेरे हस्बैंड को ये दाल अच्छी नहीं लगती, तो मैंने उनसे कहा था कि भाई अब दोपहर का टाइम है, दाल चावल खा लेना, शाम को मैं कुछ ना कुछ बना लूँगी। तो गर्मियों में ज़्यादातर दाल चावल ही अच्छे लगते हैं, हल्की फुल्की ऐसा खाना अच्छा लगता है। वैसे दिल नहीं करता गर्मी में खाना खाने का। मैं तो सोच रही थी, इन लोगों से कह रही थी कि दोपहर को खाना जो है वो गोल कर दो और रात का ही बस खाना खाओ। मगर हम लोग सुबह जल्दी नाश्ता कर लेते हैं, तो फिर दोपहर को भूख लगती है। और ये देखें, ये मैंने बॉयल चावल मैंने बनाए हैं, कितने अलग अलग, वो खिलवा चावल बनाए। और मेरे पास कमेंट्स आई थी कि आप बॉयल चावल की रेसिपी दें, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको आसान तरीके से चावल बॉयल करना सिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने ऑलिव ऑयल डाल दिया और इसमें एक प्याज डाली काट के, और थोड़े से मैंने लहसुन के जवे काट के डाल दिए। और सफ़ेद ज़ीरा डाला है मैंने आधा चम्मच, और आधा चम्मच डाला है मैंने पिसा हुआ धनिया, और आधा चम्मच से ज़्यादा डाला है मैंने हल्दी। तो ये मैं इसका तड़का तैयार कर रही हूँ। और ये अब मैंने लाल मिर्च डाली हैं तकरीबन 1 चम्मच। तो मैं तड़के में ही ये चीज़ें डालती हूँ। तो इससे ये होता है कि दाल में जो खूबसूरती आती है वो खूबसूरती आ जाती है। और जब हम पकते हुए डालते हैं तो इसमें ये चीज़ें जो है काली दाल रहती है, उसमें पीलापन और लालपन नज़र नहीं आता। तो अगर आप दाल बनाएं अच्छी सी तो इस तरह से बनाइएगा। तो यहाँ पर जो है थोड़ी सी प्याज ब्राउन हो गई थी, तो इसमें मैंने ये ड्राई मसाले डाल दिए थे। 2-3 मैंने साबुत मिर्च डाल दी और पानी डाल दिया इसके अंदर मैंने। तो ये मसाला सा बन गया। और एक उबाल आने के बाद अब मैं डाल रही हूँ दाल के अंदर। दाल के अंदर मैंने जो है सूखी हुई खटाई भी डाल दी थी, तो वो मैं आपको नहीं दिखा पाई। और ये कैरी थी थोड़ी सी फ्रेश, तो वो मैंने डाल दी थी, क्योंकि खट्टी दाल अच्छी लगती है ये। तो मसाला जो फ्राई पैन में था उसमें थोड़ी दाल डाल के वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी। और अब देखिएगा आपको कि हमारी काली वाली दाल कितनी मज़े की तैयार हुई है। तो ये तो मेरी फेवरेट दाल है। सब दालों में मुझे यही दाल अच्छी लगती है। इसको मलका मसूर भी दाल कहते हैं। तो सबकी अपनी अपनी पसंद है, कुछ लोगों को अच्छी लगती है, कुछ को नहीं अच्छी लगती। तो हर चीज़ ही खानी चाहिए हमें, सब्ज़ी भी, दाल भी, गोश्त भी, हर चीज़ हमारी ग़िज़ा में होनी चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी को हर चीज़ की ज़रूरत होती है। और ऐसी चीज़ खानी चाहिए जो अच्छी लगे। तो यहाँ पर मैं डिटॉक्स वाटर बना रही हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत है, तो उसके साथ साथ हम अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए, पानी पीते रहना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर एक नींबू लिया है और थोड़ी सी कैरी ली है, एक गाजर ली है और थोड़े लिए मैंने फ्रेश पुदीने के पत्ते, और एक जग में मैंने पानी डाल दिया है। तो मैं अलग अलग तरीके से बनाती रहती हूँ। किसी में मैं खीरा डाल देती हूँ या नींबू डाल देती हूँ, किसी में सेब, जो भी चीज़ें होती हैं आप इस तरह बना सकते हैं। तो इसको मैं बना कर रख दूँगी तकरीबन 3-4 घंटे।
और ये हमारा डिटॉक्स वाटर तैयार हो जाएगा। और इसमें पानी कम हो जाए तो आप और पानी शामिल कर दें, और ये पानी आप पीते रहें जब भी आपके पसीने बहुत आएँ, जब भी प्यास लगे। तो ये आपकी जो भी ग़िज़ाई जो पानी की कमी हो जाती है वो पूरा करेगा इंशाल्लाह। और जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं ना जिस्म के अंदर, वो भी इसको निकाल कर बाहर कर देता है। तो बहुत ही हेल्दी और बहुत ही अच्छा ये हमारा डिटॉक्स वाटर है। आप ज़रूर इस तरह से बनाएं, और जब भी बनाएं आप कांच का जग ले लें या कांच की बोतल ले लें, और इसके अंदर मैंने आधा छोटा चम्मच मैंने नमक भी शामिल कर दिया, और पानी हम उसको फुल कर देंगे जग को। तो नमक से ये होता है कि जो नमकियात की कमी हो जाती है पसीने के ज़रिए, तो उसकी कमी पूरी होती है, और आपकी स्किन भी फ्रेश रहेगी। और इसको कोई बनाना कोई इतना मुश्किल नहीं है, आप फ्रिज में बना कर रख दें, और जब भी आप खाना बनाना शुरू करें या किचन में आप काम करें तो आप रख दें किचन में, ताकि आपको याद रहे, सामने होगा तो आप पीते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर में। तो मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ, और कभी भूल भी जाती हूँ, मगर याद आता है तो मैं फ़ौरन बना कर रख लेती हूँ। और अगर आप रात को बना के रखें तो आप फ्रिज में रखें, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है तो इसमें कुछ भभक भी आ जाती है जो हमने ये चीज़ें डाली हुई हैं। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि अगर ज़रा सा भी आपको महसूस तो आप बिल्कुल भी इसको यूज़ नहीं करें। तो खाना वगैरह से फ़ारिग होने के बाद मैं आ गई थी ऊपर, और यहाँ पर आके मैं दोबारा डस्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि हमारी मिट्टी बहुत होती है, इस वजह से हमें दोबारा सफाई 2-2 टाइम करनी पड़ती है। तो तब तक मैं कुछ नाम ले लेती हूँ। मेरे पास नाम है सोनिया ख़ान का है, और नौशीन है, मुनज़्ज़र नौशीन, उनके बच्चों का नाम अहमद रज़ा और मोहम्मद शारिक हैं। आफरीन नियाज़ी हैं इंडिया से, और मुझे तरमा बानो हैं इंडिया से, और नाज़िमा पठान ये हैं। जॉब इनकी छूट गई है कि ये कहती हैं दुआ करें तो अल्लाह पाक आपको अच्छी सी जॉब दिला दे। और जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं सब दुआ करिएगा इनके लिए। और ईमान कार्नर हैं, आपदा बीबी हैं, इन्होंने नाम के लिखा है। नजमा लखनऊ इंडिया से हैं। खान हैं, इनकी 26 जून को एनिवर्सरी है इनको। तो खान आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और एडवांस में बहुत बहुत मुबारक हो। आदिल खान है, इनकी भी 29 जून को बर्थडे है, तो आदिल खान आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपका हैप्पी बर्थडे। जवेरिया फ़ातिमा है, सनम मलिक हैं, फ़ौजिया पठान है, खुशबू खातून हैं, यासिर ख़ान है, ये बीमारी के लिए दुआ के लिए कह रहे हैं। तो यासिर ख़ान, अल्लाह पाक आपको बहुत अच्छी सेहत तंदुरुस्ती दे और आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे परवरदिगार। नफ़ीसा शेख कह रही हैं कि मेरी अम्मी का नाम ले ले। मेरी अम्मी का नाम मेमुना है। तो देखें, मैंने नफ़ीसा बेगम आपकी मैंने फरमाइश पूरी कर दी। नौरीन है, और ख़ान अदनान है, अक्सा ख़ान है, और सैयदा अफ़सा हैं। तो जितना हो सका मैंने नाम ले लिया, और जिनके नाम नहीं ले सकी वो सब मेरी दुआओं में शामिल हैं। इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और खुशियाँ दिखाए आपको। तो अभी गुड़िया मुझसे मिलने के लिए आई थी थोड़ी देर के लिए, तो जहांगीर को यहाँ पर बिठा के मोहतर ने पढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो टेस्ट लेती रहती है स्कूल की, आजकल छुट्टियाँ हैं इस वजह से। तो बच्चों को कोई ना कोई एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, और पढ़ाई में बच्चों को हर जगह ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम बच्चों की तरफ तवज्जो नहीं देंगे तो बिल्कुल 0 मीटर हो जाएंगे ये, और पीछे का सारा कुछ भूल जाएंगे। अच्छा, मेरे पास कमेंट्स आई थी कि ना आपने कहा कि एक जगह नमाज़ नहीं पढ़नी चाहिए, तो बिल्कुल सही बात है, एक जगह नमाज़ नहीं पढ़नी चाहिए, नमाज़ अलग अलग जगह पे पढ़नी चाहिए। और बेशक नमाज़ जो है वो हमारी गवाही देगी क़यामत वाले दिन। तो ये नहीं है कि मेरे एक ही जगह में पढ़ती हूँ 5 टाइम नमाज़ में, ज़्यादातर जो है इधर ही पढ़ती हूँ, मगर फ़जर और जो है फ़जर और इशा की, मगरिब की मैं बाहर पढ़ती हूँ, और बाकी नमाज़ें मैं अंदर अदा करती हूँ। तो ये नहीं है बस कि मेरे एक ही जगह मखसूस है, मगर ये है कि एक जगह जो होती है ना हमारी बनी हुई, तो हम बच्चों को चप्पलें वगैरह नहीं लाने देते, और इस बात का ख़ास ख्याल रखते हैं कि जगह ज़्यादातर एक्स्ट्रा साफ़ हो। तो मेरा कहने का ये मकसद था, मगर मैं पूरी बात नहीं कर सकी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने जो है मुझे बताया ये चीज़। ये मुझे पता है, मगर आपने बताया तो अच्छी चीज़ है कि आपने नोट की ये बात। और मैं कहती हूँ कि अच्छी चीज़ है, बताना चाहिए। अगर किसी से कोई मिस्टेक हो जाए तो बताना चाहिए, ताकि वो अपनी गलतियाँ जो हैं वो सही कर सके। और आज तमाम दुनिया जो है फ़ादर डे मना रही है। तो फ़ादर डे कोई एक दिन नहीं होता, मेरा नज़रिया यही है कि रोज़ाना ही माँ बाप का दिन होता है, इनके बगैर बल्कि कोई दिन नहीं होता। अल्लाह पाक सबके माँ बाप को सलामत रखे, और अल्लाह पाक सबको आबाद रखे, आमीन। और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपने माँ बाप का ख्याल रखिएगा, और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।